द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम विश्वास के द्वारा धर्मी कहलाते हैं। अब्राहम ने विश्वास किया और वह धर्म गिना गया। मेरी प्रियो, परमेश्वर जैसे हमारे देह के द्वारा अपना महिमा को लेना चाहता है, हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को लेना चाहता है, हमसे कुछ कामों को परमेश्वर करना चाहता है। उसी रीति से शैतान भी इस देह के द्वारा काम करता है। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, जिनके माध्यम से परमेश्वर काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, जिनके माध्यम से शैतान भी काम करता है। शैतान कुछ अपनी योजनाओं को लेकर के उनके बीच में परोस देते हैं। अद्भुत परमेश्वर वो चाहते कि हम उसकी महिमा करें। बाइबल बताती है, लाल समंदर पार होने के बाद भी, लाल समंदर पार होने के बाद भी जब मूसा उस पर्वत पर चले गए, जब 40 दिन तक नहीं लौटे, तब उन्होंने एक बछड़ा को बना दिया और उन्होंने कहा, सारे इजरायली कहने लगे, इसी ने हमें लाल समंदर पार करवाया। पर लाल समंदर पार करने के समय में वो बछड़ा नहीं था, उन्होंने एक रूप दिया। ये शैतान की योजना है, किसी के मन में डाल देता है, किसी के मन में डाल देता है कि देखो तुम्हारा परमेश्वर तो दिखता नहीं है, मैं दिखता हूँ। और उसने एक बछड़ा का निर्माण किया और उन्हीं लोगों ने उसे बनाया और उसके आगे पीछे नाचने लगे। इसी रीति से हमारे जीवन में जो है, बहुत सारे विश्वासी भाई होने के बाद भी, चर्चों में जाने के बाद भी, प्रभु की आराधना करने के बाद भी, वो शैतान का जो आत्मा है उनका जीवन में काम करता है। शैतान का रूह उनके जीवन में काम करता है। शैतान उनके द्वारा काम करवाता है वहाँ पर कितने लोग ऐसा है जो प्रभु की महिमा करते, परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करता है। पवित्र आत्मा आज हम लोग देखेंगे, बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य उसको 12 अध्याय को अगर हम लोग देखते हैं, स्वर्ग में एक लड़ाई होती है। मिखाएल अपने दूतों के साथ लड़ने के लिए निकलते हैं। पुराना अजगर अपने दूतों के साथ लड़ने के लिए निकलते हैं और वहाँ लड़ाई होती है। मिखाएल अपने दूतों के साथ प्रबल होते हैं, अजगर हार जाता है और उसे धरती पर गिरा दिया जाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। बाइबल बताती है कि शैतान जो है इब्लिस कहलाता है, पुराना अजगर है और वो धरती पर गिरा दिया गया है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। तो अब स्वर्ग में एक जय जयकार होती है कि हमारे भाइयों के विषय में जो केवल दोष लगाया करता था परमेश्वर के सामने, फलना व्यक्ति ऐसा है, केवल दोष लगाता था, उसको गिरा दिया गया पृथ्वी लोक पर, इस धरती पर गिरा दिया गया। वहाँ बहुत आनंद और महसूस कर रहे हैं सब कोई, पर इस समय वो शैतान पृथ्वी पर है और उसको गिरा दिया गया। उसको बहुत कम समय है, उसको गिरा दिया गया है। और वो शैतान मनुष्य के बीच में काम कर रहा है, आपके माध्यम में, हमारे माध्यम, सबके, कोई पास्टर के माध्यम में भी करता है, कोई अत्यंत विश्वासी के माध्यम में भी काम करता है, अन्य जातियों के बीच में भी काम करता है। वो उसका स्वभाव जो है मनुष्य के बीच में उनको स्वभाव को डाल देना और मनुष्य उस काम को करे। वो चाहता है कि आप करें उस काम को, वो चाहता है कि आपके परिवार करे उस काम को, वो चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा शैतान का जो है झुंड बढ़े। मेरी प्रियो, सावधान रहें। बाइबल का वचन हम लोग कुछ देखते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 12 में हम लोग अगर देखते हैं
प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, उसको हम लोग अगर देखते हैं 10 में, फिर मैं एक स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। दोष लगाना काम शैतान का है, परमेश्वर का नहीं है। यदि कोई भाई दोष लगा रहा है, वो परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर रहा है। आगे एक लिखता है यहाँ पर, सारे संसार का भरमाने वाला है। 9 में लिखता है, वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। वो भरमाता है, वो ठगता है। अपने आस पड़ोस में आप देखिए, अपने परिवार में देखिए, कौन ठगने वाला, भरमाने वाला कौन है? कौन है दोष लगाने वाला? यहां लिखता है पुराना अजगर। ये आदन की वाटिका में भी था, हवा को बहका दिया, भरमा दिया, उसको उस फल को खाने के लिए प्रेरित किया उसने, और खा लिया और पाप में गिर गया। मेरे प्रिय, ये है शैतान का कार्य है। वो हम मनुष्य, जिंदा मनुष्य से काम करवाना चाहता है, और जो मनुष्य उसकी ओर होता है, जो मनुष्य उसकी ओर लालसा लिए बैठे रहता है, वो शैतान उसी के अंदर में काम करता है। पहला, वो भरमाता है, ठगता है। दूसरा, कि वो रात दिन जो है दोष लगाने काम करता। बहुत सारे माता पिता ऐसा भी हैं, बेटा लोग ऐसे हैं, बच्चे लोग ऐसा भी हैं, केवल दोष लगाने का काम करते हैं, केवल दोष लगाने काम करते हैं। और आगे एक करता, वो सत्य नहीं बोलता है, वह सत्य में रहता है। उसमें सत्य है ही नहीं, उसमें सत्य है ही नहीं। यहाँ पर यूना उसका 8 उसका 44 में लिखता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। मैंने कहा वो भरमाता है। वचन में लिखा हो कि भरमाने वाला है, हवा को उसने बहका दिया, भरमा दिया। वह दोष लगाता है, वह दोष लगाता है। और यहां लिखता है कि वह झूठ का पिता है, वो झूठ बोलता है। तो हम में से जो व्यक्ति झूठ बोलता है, वो शैतान की लालसाओं को पूरा करता है। हम में से कोई व्यक्ति अगर भरमा रहा किसी व्यक्ति को, ठग रहा किसी व्यक्ति को, वो शैतान की लालसाओं को पूरा करता है। हम में से कोई व्यक्ति अगर दोष केवल लगाता है, तो वो शैतान की लालसाओं को पूरा कर रहा है। हम में से कोई व्यक्ति अगर क्रोध कर रहा है, तो वो शैतान की लालसाओं को पूरा करता है। मैंने एक विश्वासी बहन से मैंने कहा कि रविवार का दिन विश्राम का दिन है, वो पवित्र दिन है, वो उस आशीष भरा दिन है। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वां दिन उसने विश्राम किया। इसलिए जैसा उसने किया उसी रीति से तुम भी करो। रविवार को जो है तुम विश्राम करो, विश्राम का दिन है। क्योंकि अभी सारे संसार में लोग विश्राम का दिन रविवार को मान रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी दिन को मान रहे हैं। पर बाइबल बताती है कि विश्राम का दिन, पवित्र दिन, आशीष भरा दिन, उस दिन कोई काम ना करे। मैंने इन बातों को उन्हें बताया। पहला रविवार उन्होंने जहां काम करते थे वहां पर उन्होंने कहा आज मेरा घर में कुछ काम है। दूसरा रविवार उन्होंने कहा आज घर में जो है छठी है। तीसरा रविवार
उन्होंने कहा मेरे पेट में दर्द है। तब जब मैंने उनसे कहा, मैंने साफ सा कहा, तुमने अपने मालिक से क्या कहा? मैंने पहले उसे आगाह कर दिया था कि तुम अपने मालिक से कहो मुझे सप्ताह में एक दिन छुट्टी चाहिए और रविवार का दिन हो, क्योंकि उस दिन हम लोग आराधना करते हैं। पर इस बात को उसने प्रकट नहीं किया, इस बात को उसने प्रकट नहीं की। पर वो झूठ 3 सप्ताह तक, 4 सप्ताह तक वो झूठ बोलते रही। तब फिर जब मैंने उसे पूछा तो बताया कि मैंने ऐसा ऐसा कहा। तो ये झूठ का पुलिंदा जो है बनते जाता, बढ़ते जाता। तो ये उस गिरजा में आते हुए भी शैतान की लालसाओं को पूरा कर रही है। आदन की वाटिका में रहकर भी, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होते हुए भी, वो भरम जो शैतान ने उसके मन में डाला, जीवन भर परमेश्वर ने उन्हें खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, पर अंत में उसने उस भरमाने वाले उस सांप के बातों में आकर के अपने आप को जो पाप में गिरा दी। हवा, क्रोध, बाइबल बताती है मत्ती उसका 7 अध्याय में, क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यदि तुम गुस्सा कर रहे हो, यदि क्रोध कर रहे हो, तो तुम्हारा संध्या वेला तक, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। बहुत सारे भाई लोग इस क्रोध को बनाए रखते हैं, उसको बनाए रखते हैं, मतलब शैतान की अभिलाषाओं को इस जीवन के द्वारा, अपने देह के द्वारा पूरा करते रहते हैं। तो परमेश्वर का जन नहीं है। बहुत सारे भाइयों को मैं ऐसा जानता हूं जो परमेश्वर के गिरजाघरों में जाते और आराधना करते हैं, फुल फिट में खड़े होते हैं, पर उनके जीवन में भी दोष लगाने वाला काम करता है, उनके जीवन में भी जो है भरमाने वाला काम करता है, उनके जीवन में भी क्रोध का काम करता है, क्रोध वो लोग करते रहते हैं, उनका जीवन में भी असत्य बना हुआ नहीं रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या आप में बढ़ रहा है? मेरे प्रियो, क्या आप सिद्धता में बढ़ रहे हैं? क्या आपके जीवन में परमेश्वर है? अगर परमेश्वर है तो आप क्यों भरमा रहे हैं लोगों को? यदि परमेश्वर के जीवन में है तो आप क्यों दोष लगाते हैं? यदि परमेश्वर आपके जीवन में है तो आपके अंदर में गुस्सा क्यों आता है? यदि परमेश्वर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में असत्य क्यों है? सत्य पर स्थिर क्यों नहीं है आप? हम परमेश्वर के नाम लेकर के शैतान की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर नहीं है यहां पर, शैतान आपके अंदर में है, आपके जीवन में है। शैतान पर पृथ्वी पर आया हुआ है, उसको जानता है मेरा बहुत कम समय है, इसलिए लोगों को भरमा रहा है। लोगों के अंदर में गुस्सा, और गुस्सा होने के बाद वो हत्यारा बना देता है उनको। गुस्सा में लोग अपने आप पे खो जाते हैं और हत्या कर बैठते हैं। जमीन के लिए किसी का हत्या कर देना, विवाद होने पर किसी का हत्या कर देना, ये उसका स्वभाव है। ये कौन कर रहा है? क्या आपने शैतान को देखा है? शैतान आपके अंदर में, स्पिरिट आपके अंदर में काम कर रहा है, शैतान का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है और आपको जो हत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है, गुस्सा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, भरमाने के लिए प्रेरित कर रहा है, झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपको आराधनालय में जा करके भी आपको जो है शैतान अपने वश में करके रखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्थिर नहीं है। तो क्या आप स्थिर हैं? सत्य पर स्थिर हैं? प्रभु हम सबको आशीष देना चाहता है। दोनों चीजों को उसने परोस दिया है, भलाई और बुराई। आप किसको ले रहे हैं? अच्छा भोजन, खराब भोजन, आप किसको ले रहे हैं? अच्छा पानी और गंदा पानी, आप किसको ले रहे हैं? किसको ले रहे हैं आप?
हमारा जीवन में प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, चुनने का कोशिश करिए। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5 लोगों को खिलाया। यूहन्ना की पुस्तक में कहता है कि बचे हुए रोटियों को, जो 12 टोकरी बचते हैं, उनको मत फेंको बोलता है। और बाइबल बताती है कि ना फेंकने के लिए वहां कहा गया और रोटियों, क्योंकि वो लोग तृप्त हो गए और बहुत सारे लोगों को उन्होंने खिलाया। और जो भूखे थे, प्यासे थे, प्रभु ने उन पर दया किया। ऐसा ना कि वो लोग रास्ता में थक जाएं या फिर मर जाएं, इसलिए उनको तृप्त किया। पर यहाँ लिखता है कि जो बाकी रोटी है उसको क्या करे, प्रभु से पूछा जाता है और वो कहते हैं कि उसको रखो बोल करके, फेंको मत। लेकिन हम जो है वचन को जानते हैं, मानते हैं, फिर भी अपने भोजन वस्तु को हम फेंक देते हैं। इसका मतलब आप किसकी लालसाओं को पूरा कर रहे हैं? आप प्रभु के विरुद्ध में आप हो जा रहे हैं, प्रभु के विरुद्ध में हो जा रहे हैं। प्रभु का वचन आप में है ही नहीं, प्रभु का वचन हमारा जीवन में है ही नहीं। अगर इन कामों को हम कर रहे हैं तो प्रभु का जो वचन और प्रभु का कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा, बल्कि शैतान की अभिलाषाओं के लिए आप जो है प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं और शैतान के कामों का कर रहे हैं। आप प्रभु के जन नहीं हैं, आप प्रभु के जन नहीं हैं, बल्कि शैतान के जन हैं। आप जिंदा अवस्था में शैतान चाहता है कि मैं किस व्यक्ति को चुनूं कि मेरा काम को करे। शैतान चाहता है कि मैं किसे भरमाने के लिए चुनूं। शैतान चाहता है कि मैं किसे झूठ बोलने के लिए चुनूं। शैतान चाहता है कि मैं किसके द्वारा क्रोध करूं। इन बातों को वो करता है और उसके लिए आप तैयार होते हैं, उसके लिए आप तैयार होते हैं। और जब आप तैयार होंगे तभी शैतान आपके अंदर आएगा। आप तैयार नहीं होने पर वो तैयार नहीं होने पर वो आपके अंदर नहीं आएगा। इसलिए उस शैतान से आप सावधान रहिए। मैंने पहले कहा शैतान भरमाने वाला है। मैंने दूसरा कहा कि शैतान दोष लगाता है। मैंने तीसरा कहा कि वो क्रोध करता है। मैंने चौथा कहा कि वो सत्य पर स्थिर नहीं रहता, झूठा है और झूठ का पिता है वो। अगर ये 4 चीजें आपके अंदर में कार्य कर रहा है मेरे मसीह भाई बहनों, तो आप आपके परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा नहीं हो रहा, आपके देह के द्वारा शैतान का महिमा हो रहा है। इसलिए सावधान रहें। प्रभु आप सभी को आशीष देना चाहता है। शैतान की लालसाओं को हम लोग पूरा ना करें, बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें। इस देह को उसने मोल लिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, इस वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करने का मुझे मौका दिया है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो। मेरी प्रियो, हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर के कार्य को ही हम पूरा करें। सारे बातों को जो परमेश्वर ने वचन के रूप में दिया आप जरूर पढ़ें। प्रकाशित उस 12 अध्याय को जरूर पढ़ें। मत्ती उसका 7वां अध्याय को जरूर पढ़ें। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय को जरूर पढ़ें, जो आज परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन के रूप में दिया है और मैं आपके बीच में इन बातों को प्रकट किया। मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आज हम जीवित हैं। हम सब जीवित हैं वो परमेश्वर के कारण है। आप भी जीवित हैं परमेश्वर के कारण। शैतान की योजनाओं पूरा करने के लिए आप जीवित नहीं है। इसलिए अपने मन को फिराइए और परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कीजिए, परमेश्वर के कामों को कीजिए और परमेश्वर की इच्छा से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। सारे बातों को मैं ईश्वर के नाम से पिता को चढ़ाता हूँ। इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।